सेकेंड पार्ट करेंगे। तो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस से देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा, हेड नेक मिडिल पे स्टेल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप करेगा होल बॉडी स्पर्म को। स्पर्म में एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, इंटीरियर पोर्शन कवर्ड होगा कैपिलरी स्ट्रक्चर, एक्टोसोम से एक्टोसोम फील्ड होगा एंजाइम जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम करेगा। मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, मूवमेंट ऑफ फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन करेगा। ह्यूमन में एजुकेट करेगा 230 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टर्स जो कि नॉर्मल फर्टिलिटी होगा, जिसमें से 60% नॉर्मल सेप और साइज होगा, 40% में विग्रस मोटिलिटी होगा। जिसको रिलीज होगा सेमीफिनिश ट्यूब्यूल से वो ट्रांसपोर्टेड होगा एसएसए डक्ट सेक्रेशन होगा एपिडेमाइस फास्ट डिफरेंस सेमाइनल वास्कुलर प्रोस्टेट जो कि एसेंशियल होगा मैच्योरेशन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, और जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा होता है along with स्पर्म वो कंस्टिट्यूट करेगा सीमेन। जो फंक्शनल मेल एसएससी सेक्स डक्ट होंगे और ग्लैंड्स होंगे वो मेंटेन होंगे टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोम न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल है कि मिडिल बेस है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी है टेल है बच्चों। अब बात करें oogenesis के बारे में। तो प्रोसेस से फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट उसको oogenesis कहेंगे जो कि डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज जब कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स oogynia फॉर्म्ड होंगे और ईच फर्टिल एवरी होंगे होंगे आफ्टर बर्थ। ये स्टार्ट करेगा डिवीजन और इंटर करेगा प्रोफेस ऑफ फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन और टेम्परली अरेस्ट हो जाएगा। इसको अपन प्राइमरी ओसाइट कहेंगे। फिर ईच क्रोमोसाइट करंट सराउंडेड होगा लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से, जिसे अपन प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। फिर एज लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट हो जाएगा फ्रॉम पुबर्टी टू प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में केवल 60,000 से 6,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचेंगे ओवरी में। और जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सराउंडेड होगा मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से, जिसको अपन सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। फिर ये ट्रांसफॉर्म होगा टर्शियरी फॉलिकल में जिसमें फुल फिल एंट्रम होगा, और जो थीका होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। और यहाँ पे क्या होगा कि इस स्टेज में जो प्राइमरी साइट्स होगा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर वो अपना साइज को बढ़ाएगा और फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट करेगा। बच्चों ये तुम्हारा अनइक्वल डिवीजन होगा जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट होगा, टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी होगा। और जो सेकेंडरी ओसाइट है रिटेन बल्क होगा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट। और बच्चों यहाँ पे क्या फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन फर्दर डिजनरेट हो जाएगा सर्टेन जो टर्शियरी मैच्योर चेंजेस होगा मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में। और जो सेकेंडरी ओसाइट है बच्चों वो न्यू मेम्ब्रेन बनाएगा जूनो फिलोसिडा, और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, रिलीज करेगा सेकेंडरी ओसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशंस। और यहाँ पे आप मेजर डिफरेंस देख सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का फिगर 3.8 में। यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल से प्राइमरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल सोविंग एंट्रम है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम है, कार्पस लूटियम है बच्चों। स्पर्मेटोगोनिया मेटोसिस डिफरेंशिएट प्यूबर्टी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेटोजोआ सेकेंडरी मेटोसाइट सेकंड मेटो स्पर्मेटिस डिफरेंशिएशन हुआ स्पर्मेटोजोआ बना। यहाँ पे ओगोनिया मेटोसिस डिफरेंशिएशन है, प्राइमरी साइट है फर्स्ट मेटो डिवीजन हुआ कंप्लीट पीरियड टू ओवुलेशन, सेकेंडरी साइट है फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर यहाँ से ओवम बना सेकंड पोलर बॉडी बना। अब बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जो प्रीपुक्टिव इवेंट होता है फीमेल प्राइम्स में मंगी में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा प्यूबर्टी में उसको मेनॉर्जी कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन इंटरवल होगा 28 से 19 और साइकिल जो कि स्टार्ट होगा वन मेंस्ट्रुएशन टू द अदर जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। और मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में वन ओवम रिलीज होगा। और जो मेजर इवेंट होंगे बच्चों उसमें साइकिल स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, लास्ट 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और ब्लड वेसल जो कि लिक्विड होगा जबकि आएगा वसाइना से। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब रिलेशनशिप फर्टिलाइज नहीं होगा। जो लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी होगा, और ये अदर लेइंग कॉजेस लाइक स्ट्रेस पुअर हेल्थ की वजह से भी होगा। जो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा फॉलोड होगा फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या होगा प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करेगा और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा और 70 एंडोमेट्रियम यूट्रस का रीजनरेट होगा प्रोलिफरेशन के थ्रू, और चेंजेस होगा ओवरियल यूट्रस में और इंड्यूस होगा चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ओवेरियन हार्मोन। जो सिक्रीशन होगा गोनाडोट्रोपिन कैलस एबिसिस इंक्रीज ग्रेजुअली होगा ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज और स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, सिक्रीशन एब्सोर्प्शन होगा ग्लोबिन फॉलिकल से। एलएच और एफएसएच पीक करेगा अटेन में पीक लेवल मिडिल साइकिल ऑफ 14 डे, और रैपिड सिक्रेशन होगा बच्चों जिसमें मैक्सिमम लेवल होगा मिडिल साइकिल का एलएच होगा मैक्सिमम लेवल। ठीक है, और यहाँ पे रप्चर होगा ग्राफिन फॉलिकल से, रिलीज ऑफ ओवुलेशंस होगा, ओवुलेटरी फेज फॉलोड करेगा ल्यूटियल फेज जिसमें कार्बन रिपेयरिंग कार्बन पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा कार्पस लूटियम को, कार्पस लूटियम सीक्रेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि एसेंशियल होगा मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम में। और ऐसे एंडोमेट्रियम नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम और द इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान सभी इवेंट्स जो होते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टॉप हो जाएंगे, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कार्पस लूटियम डिजनरेट होगा, इसमें डिसइंटीग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का, इसमें मेकिंग ए न्यू साइकिल होगा। ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं 50 पीरियड्स ऑफ एज होगी, इसको मेनोपॉज कहेंगे। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेटर होता है बच्चों नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज और एक्सटेंड्स बिटवीन मेनॉर्जी एंड मेनोपॉज होगा। ठीक है, अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। तो पॉपुलेशन दौरान सीमेन रिलीज होगा पेनिस इनटू द वजाइना, इंसेमिनेशन होगा, मोटाइल सेल्स पास करेगा क्रेविक्स से और इंटर करेगा यूट्रस और फाइनली रीच करेगा एपिड्यूरल रीजन पे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब।
जो ओम रिलीज बच्चों ओवरी से ओवरी ट्रांसपोर्ट होगा एम्पुलरी रीजन पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन बच्चों तभी होगा जब ओम और स्पर्म एक साथ एम्पुलरी रीजन पे मिले, और इसी वजह से सभी पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है। जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओम उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म कम आएगा कॉन्ट्रैक्ट में जूनो पेलोसिडा लेयर ऑफ द ओम में और इंड्यूस करेगा चेंज इन द मेम्ब्रेन, जो कि ब्लॉक करेगा एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, और ये इंश्योर करता है कि केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है एक ओम को। जो सेक्रेशन होगा एक्रोसोम का स्पर्म में वो इंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द ओम में थ्रू जो जेनो पेलोसिडा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो इंड्यूस करेगा कंप्लीटेशन ऑफ सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा। सेकेंड म्योटिक डिवीजन में अनइक्वल रिजल्ट फॉर्मेशन होगा सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम का। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का वो फ्यूज करेगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। और कितने क्रोमोसोम होंगे जाइगोट में? तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि सेक्स ऑफ बेबी है वो डिसाइड होगा। जैसे अपन को पता है कि फीमेल में डबल एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है, तो सभी जो गैमेट्स होंगे प्रोड्यूस फीमेल में उनमें एक्स होंगे और मेल में सेक्स क्रोमोसोम यदि एक्स हो या वाई हो। अब यहाँ पे 50% चांस है कि मेल स्पर्म कैरी करे एक्स क्रोमोसोम, या 50% चांस है कि वाई क्रोमोसोम कैरी करे। जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का बच्चों, तो जाइगोट है जो एक्स एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई को डिपेंड करेगा कि स्पर्म ने एक्स को कैरी किया है कि वाई फर्टिलाइज्ड को कैरी किया है। तो जाइगोट जब एक्सेस करेगा तो फीमेल होगा, तो एक्स वाई करेगा तो मेल होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो क्रोमोसोमल पैटर्न से, और यहाँ पे साइंटिफिकली ये कहना सही है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है वो डिटरमाइन होता है फादर के द्वारा, मदर के द्वारा नहीं होता है। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया, जाइगोट मूव करेगा आइसोथर्मस ऑफ द ओविटेट, इसको अपने क्लीवेज कहेंगे टुवर्ड्स द यूट्रस होगा, और 2 4 8 16 डॉटर्स होगा जिसको अपने ब्लास्टोमियर कहेंगे। एम्ब्रियो जो 8 to 16 ब्लास्टोमियर होगा उसको मोरूला कहेंगे। मोरूला कंटिन्यू डिवाइड होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट में और फर्दर मूव करेगा यूट्रस में। ब्लास्टोमियर जो ब्लास्टोसिस्ट में होगा अरेंज होगा आउटर लेयर ट्रोपोप्लास्ट, इनर ग्रुप इनर सेल मास होगा जो ट्रोपोप्लास्ट लेयर होगा अटैच होगा एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास डिफरेंस होगा एम्ब्रियो में। अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली करेगा, कवर करेगा ब्लास्टोसिस्ट, जिससे ब्लास्टोसिस्ट इमीडिएट हो जाएगा एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस और इसको इंप्लांटेशन होगा, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन है, मोरूला है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। अब बच्चों प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो फिंगर लाइक पोजीशन अपीयर होगा ट्रोपोब्लास्ट में, जिसको अपन क्रोनिक विलाई कहेंगे, जो कि सराउंडेड होगा यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। अब जो क्रोनिक विलाई है यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिटेटेड हो जाएगा एक दूसरे से और जॉइंटली और फॉर्म करेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और पेरेंटिनल बॉडी, इसको अपन प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करेगा सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो और रिमूव करेगा CO2 और एक्सट्रैक्ट मटेरियल को प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा कनेक्ट करेगा एम्ब्रियो से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, और प्लेसेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू के लिए, सेवरल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जैसे HCG करेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करेगा, और लेटर फेज में प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सेशन सीक्रेट करेगा जो कि ओवरी के द्वारा होगा। और अपन देखेंगे HCG रिलैक्सेंट प्रोड्यूस्ड होगा वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरोक्सिन ये सब भी सेवरल फोल्ड्स हो जाएगा मैटरनल ब्लड में, और इंक्रीज पोजीशन जो होगा हार्मोन का एसेंशियल होगा, सपोर्ट करेगा मेटाबॉलिक ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करेगा बच्चों। और आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर मास है एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो जाएगा, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और मेसोडर्म अपीयर होगा बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म। और ये जो 3 लेयर होंगे बच्चों ये अपन को ऑल टिश्यू ऑर्गन एडल्ट्स में देंगे। और यहाँ पे मेंशन करना कि जो इनर सेल मास होता है वो कंटेन करता है बच्चों स्टेम सेल, जो कि पोटेंशियल होता है जिसके पास टू गिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब यहाँ पे फीचर देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है लगभग 9 महीने की होगी, और आप देख सकते हो कि कितने मंथ प्रेगनेंसी होती है डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स की, ये पूछा गया हमसे। अब देखो अपन बात करें तो आफ्टर 1 मंथ एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म्ड होगा, फर्स्ट साइन ग्रोइंग फीटस जो होगा वो लिसन होगा थ्रू द स्टेथोस्कोप। सेकंड मंथ में क्या होगा फीटस लिम्स डेवलप करेगा लिम्स और डिजिट को, और थर्ड मंथ में क्या होगा जिसको अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 12 वीक्स कहते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारे ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे और जो लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल है वो भी वेल डेवलप हो जाएगा। जो फर्स्ट मूवमेंट है फीटस का वो अपीयरेंस ऑब्जर्व होगा ड्यूरिंग 5th मंथ, और लगभग 6 मंथ में 24 वीक्स या सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर्ड होगा, फाइन हेयर में आईलेट सेपरेट हो जाएगा, आइरिस फॉर्म होगा। एंड ऑफ 9 मंथ में जो फीटस है वो रेडी होगा डिलीवरी के लिए बच्चों, एंड ऑफ 9 मंथ में फीटस रेडी होगा डिलीवरी के लिए। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो पार्चुरेशन क्या होगा, एवरेज ड्यूरेशन जो होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का लगभग 9 महीना होगा, उसको गेस्टेशन पीरियड कहेंगे। वाइगस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसमें एक्सप्लोजन होगा यूट्रस का, जो इसको अपन पार्चुरेशन कहेंगे। इंड्यूस्ड होगा कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू, जो सिग्नल होगा पार्चुरेट का ओरिजिनेट होगा फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से, जो कि माइल्ड करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिसको फीटल एजेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। और ये ट्रिगर्स रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, और ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन मसल में और कॉज करेगा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि फर्दर सीक्रेट करेगा ऑक्सीटोसिन का। जो स्टोमेट्री रिफ्लेक्स होता है बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन, वो रिजल्टिंग करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जिससे बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी फ्रॉम द यूट्रस, और इसी को पार्चुरेशन कहेंगे। और जब इन्फेंट डिलीवर्ड हो जाएगा तो प्लेसेंटा को भी एक्सपेल्ड कर लिया जाता है यूट्रस से, ठीक है।
और डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन, जो मेमरी ग्लैंड है बच्चों उसमें डिफरेंशिएशन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्टार्ट करेगा प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द प्रेगनेंसी, इसको लैक्टेशंस कहेंगे। और ये फीडिंग करेगा न्यूबॉर्न को, जो मिल्क प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग फ्यू डेज ऑफ कोलोस्ट्रम, इसको कोलोस्ट्रम कहेंगे, जिसमें सेवरल एंटीबॉडी होगा जो कि एसेंशियल होगा डेवलपमेंट रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग जो होगा इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, वो रिकमेंडेड होगा डॉक्टर्स के द्वारा फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। ह्यूमंस क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिव्यू पैरा से बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिकल होगा, मेल एक्सट्रैक्ट एक्सटर्नल ग्लैंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, 1 to 3 हेलिकॉइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा, लाइन होगा स्पर्मेटोगोनियस सर्टोली सेल, म्यूटेड डिवीजन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, सर्टोली सेल में क्या होगा न्यूट्रिशन होगा, डिवाइडिंग जर्म सेल में जो लीडिंग सेल होगा आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और सीक्रेट करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन कहेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को पेनिस कहेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, पेयर ऑफ ओवरी होगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, एक यूट्रस होगा, एक वजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड होगा, ओवरी प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट ओवम और सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन फॉलिकल्स होगा डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एम्बेडेड होगा स्ट्रोमा में, ओविडक्ट यूट्रस और वजाइना ये फीमेल एसेसरी डक्ट होंगे, यूट्रस में 3 लेयर होंगे, पेरीमीटर मायोमीटर एंडोमेट्रियम, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या होगा मॉस लेबिस लेबियम मेजोरा लेबियम माइनर हाइमन और क्लाइटोरिस होगा, जो मेमरी ग्लैंड होगा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा मेल एसेसरी डक्ट्स, नॉर्मल फीमेल में क्या होगा हेड मेल नेक मिडिल पीस और टेल होगा, जो फॉर्मेशन होगा मैच्योर फीमेल गैमेट का उसको ओजेनेसिस कहेंगे, और रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल में होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। और ओनली आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन प्यूबर्टी ओवुलेशन में केवल 1 ओवम ही रिलीज होगा, और जो साइक्लिक चेंजेस होता है ओवरी और यूट्रस में वो इंड्यूस होगा चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी ओवरियन हार्मोन। क्वाइटस के पास बच्चों स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा जंक्शन ऑफ आइसोथर्मस और इम्पुलम, जहां पे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट होगा, जो प्रेजेंस होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म वो डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो को, और जो जाइगोट होगा उसमें रिपीटिंग म्यूटेंट डिवीजन होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा जो कि इम्प्लांट होगा यूट्रस में। आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो फुली डेवलप्ड फीटस है वो रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगा, जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ को उसको पार्चुरेशन कहेंगे, जो कि इंड्यूस्ड होगा कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होगा, इन्वॉल्व कॉर्टिसोल एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन होगा, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और सीक्रेट करेगा मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बच्चों फीड मिल्क बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ ऑफ ग्रोथ, ठीक है बच्चों। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बच्चों उसको दूध पिलाया जाता है कुछ ग्रोथ के कुछ महीने तक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, याद रखना कोलेस्ट्रॉल में आईजी एंटीबॉडी होगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। उसके बाद विटलाइजेशन रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू।